नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ये प्रश्न जो है हिस्ट्री के हैं, इतिहास के हैं, बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं। आप जरूर इसको पढ़ के जाना। एजिट ये एग्ज़ाम हो, गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो, यूपीपी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा, उन सारे के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। इससे पहले दोस्तों, अगर कोई भी कंपटीशन विशेषकर एजीटीए की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे आप तक आने वाले सारे वीडियो मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। वह धर्म ग्रंथ जिसमें महाजनपदों का विवरण मिलता है, अगुंतर निकाय उसे बोलते हैं। 16 महाजनपदों में गणतंत्र राज्य थे। वज्ज और मल्ल ये गणतंत्र राज्य थे। राजतंत्रात्मक राज्यों पर शासन होता था, किसका? राजा का शासन होता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही संबंधित थे, किससे? गणों से संबंधित थे। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है और इसकी राजधानी पूछी जाती है। चार राजधानियाँ पूछी जाती हैं, वो भी सही जोड़े मिलाने को पूछी जाती हैं दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं राजधानी। जो अंगदा जनपद, उसकी चंपा राजधानी थी। मगध की गिरिब्रज या राजगृह थी। काशी की वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या थी। वज्ज की विदेह मिथिला थी। मल्ल की कुशीनारा पावा थी। चेद की सुक्तिमती थी। वत्स की कौशाम्बी थी। क्या? कौशाम्बी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिछत्र या कपिल्य थी। मत्स्य की विराटनगर थी। कई बार परीक्षाओं में ये मत्स्य पूछा गया है। सूरसेन की मथुरा थी। अस्मक की पोतन या पोट्टली थी। और अवंत की उज्जैनी थी। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज, लाजपुर या हाटक। आगे देखिए, मगध जनपद की राजधानी कौन थी? गिरिव्रज थी। ऊपर आपने पढ़ा है। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ये प्रश्न आए हुए हैं। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। 16 राज्यों में एक राज्य अस्मक स्थित कहाँ है? दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे जो है ये अस्मक स्थित है। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन था? वैशाली के लिच्छवी थे। मगध शासक बिंबिसार का समकालीन कौन था? बिंबिसार का समकालीन महात्मा बुद्ध थे। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय तथा महाशिलांकटक नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, देखिए, मतलब मगध के बिंबिसार महात्मा बुद्ध थे। ठीक, यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, कौन से यंत्र थे? रथ मूसल था। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने, अच्छा ये इतना जो है हो गया, यंत्रों का प्रयोग रथ मूसल था। ठीक, आगे जो है हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपको मिलेगा जरूर, ध्यान रखना। एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है चल रही है। एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से दोस्तों। देखिए, नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। वह क्या था? नागदशक का सेनापति था। क्या था? नागदशक का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न, महापद्यनंद जो कि एक शूद्र शासक था, उन्हें पुराणों में जाना जाता है किस नाम से? परशुराम का अवतार के नाम से जाना जाता है। वह नंद शासक जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया, वह कौन था? वो था घनानंद। कौन था? वो था घनानंद। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने वाला कौन
महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने लगा था क्या? कर लिया जाने लगा था। ठीक, आगे, महाजनपद काल में जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना होता था पशुपालकों को। किसको? पशुपालकों को। महाजनपद काल में राजा का पद हो गया था अनुवांशिक। क्या हो गया था? अनुवांशिक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद काल में हल का प्रयोग होने लगे थे लोहे के फाल के रूप में। धान के पौधों का रोपण होने लगा था महाजनपद काल में, ये भी ध्यान रखना। और लास्ट है, मगध के नज़दीक जो वज्र गणराज था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी जो है वैशाली थी दोस्तों। तब तक के लिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगे और भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके देखो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।